स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपके क्लास 10th मैथ में चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले तो हम जान लेते हैं जो इस चैप्टर का नाम है वो क्या कह रहा है कि दो चर। इसमें जो है आपको इस चैप्टर में दो चर मिलेंगे। तो हमारी किताब में अधिकतर तो एक्स वाई है। तो दो चर कोई भी हो सकते हैं। दो चर यानी एक चर ये हो गया और एक चर एक्स और वाई हो गया। एक चर एक्स एक चर वाई, तो कुल मिला के कितने हुए? दो चर हो गए। ठीक है, दो चर हो गए। तो इसमें पढ़ना हम लोगों को दो चर कोई भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए चर में क्या होते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी, डी, टी, पी, क्यू, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। तो तो एक्स वाई जेड ये सब चर हो सकते हैं ऑल टोटल। तो इसमें हमको पढ़ना है कि केवल दो चर होने चाहिए। तो दो चर, चाहे तो ए और बी ले लें, चाहे सी और डी ले लें, कोई भी चर। इसमें हम लोग एक्स वाई किताब में लिए हैं। तो दो चर वाले रैखिक, रैखिक क्या होता है? रैखिक वो होता है जिसकी घात एक हो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो चर की घात होगी वो क्या होगी? एक होगी। और इसमें दो चर हैं तो दूसरा चर इसकी घात भी एक होगी। तो मतलब कि कुल मिला के ये दो चर होंगे। और युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? युग्म मतलब जोड़ा। मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग दो मोबाइल हमारे पास, ठीक है। एक मोबाइल क्या हो गया, सैमसंग का है, और एक मोबाइल रेडमी का है। सैमसंग का है और एक रेडमी का है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक जोड़ा मोबाइल है। एक जोड़ा मतलब दो, एक पेयर में युग्म, एक युग्म में क्या होते हैं? दो वस्तुएं होती हैं। तो मतलब एक युग्म होगा, एक जोड़ा होगा। तो मतलब एक्स वाई क्या है? युग्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो होंगे दो चर होंगे, उनका जो जो जोड़ा होगा। ठीक है, तो इस मिला के इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो चर होंगे जिसकी घात क्या होगी? एक होगी। और ये क्या होंगे? जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मतलब कि ये जैसे समीकरण का युग्म होगा। जैसे लिख सकते हैं कि कोई भी समीकरण जिसकी घात एक हो, मान लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक समीकरण तो ये हो गया। अब इसका जो है जोड़ा तो होना चाहिए, एक युग्म होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 1। ये क्या हो गए? दूसरे समीकरण। ये हमारा क्या कहलाएगा? युग्म कहलाएगा। ठीक है, ये समीकरण का युग्म कहलाएगा। कौन से? रैखिक, जिसकी घात क्या है? इसमें 1 है। ये समीकरण का क्या होगा? जोड़ा होगा। तो समीकरण युग्म हमारा तैयार हो गया। ये बस इसी चैप्टर में दो चर मिलेंगे आपको, और रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा जिसको हमें हल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है। 3.1 एक्सरसाइज 3.1, इसमें कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। इस देखिए, इस प्रश्न में हमें ये क्या मिलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होंगे। तो 2 चर वाले, एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y। तो इसमें क्या है, मान लेते हैं, माना आफताब, आफताब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है। अब इसके बाद पुत्री की आयु क्या मान लेंगे, पुत्री की आयु ये हो जाएगा y वर्ष। अब क्या है कि 7 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार, या कह देंगे प्रथम शर्तानुसार, ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। देखिए, पूर्व के लिए क्या होता है माइनस, और बाद के लिए क्या होता है प्लस। ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व के लिए यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व के लिए। तो 7 वर्ष पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें दोनों की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व में क्या हो जाएगी, घट जाती है। 7 वर्ष पूर्व में यहाँ लिखेंगे आफताब, और इधर क्या करेंगे, पुत्री। ठीक है। तो आफताब की उम्र क्या है x, और ये क्या है, पुत्री की उम्र y। तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व दोनों में क्या करेंगे, -7 कर देंगे, दोनों में 7 वर्ष पूर्व हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि कौन कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मतलब पुत्री हमेशा इसमें क्या किया जाएगा, गुणा छोटी में ही किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि पुत्री जो है छोटी सी होगी। ठीक है। तो इसमें कितनी, 7 गुनी आयु का था, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा, यहाँ बीच में बराबर रख देंगे। अब इन समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे। -7 बैलेंस में है, और 7y, और -7 × 49। ठीक है। तो ये जो होता है, जो चर होते हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, अंक वाले एक तरफ। तो x ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -49, और प्लस ये इधर आ जाएगा माइनस का +7। तो कितना आएगा, x -7y बराबर, ये है 49 में से 7 चला जाएगा तो आ जाएगा -42। ठीक है। ये समीकरण नंबर हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, एक समीकरण प्राप्त हो गया, प्रथम शर्तानुसार से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसके बाद द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद के लिए, 3 वर्ष बाद के लिए, ठीक है, 3 वर्ष बाद के लिए। तो 3 वर्ष के बाद के लिए हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आफताब, और यहाँ लिखेंगे पुत्री। आफताब को हमने माना x, पुत्र बीच में बराबर, पुत्री को y। अब बाद के लिए क्या होता है, प्लस होता है। तो ये कितने वर्ष बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो +3 और +3। ठीक है, 3 वर्ष बाद हो गया।
अब इसके बाद कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का राजा हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि छोटी में ही गुणा किया जाएगा। 3 गुनी आयु, 3 गुना हो गया पुत्री का। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y, और 3 3 का 9 हो गया। तो इधर आएगा, चर एक तरफ आएंगे, अंक एक तरफ, तो ये इधर आएगा चर, x माइनस 3y हो जाएगा, प्लस का माइनस इज इक्वल टू, यहाँ 9 है और इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 3 9 6 आएगा। ये हमारा क्या मिल गया, दूसरा रैखिक समीकरण मिल गया। रैखिक क्यों है, क्योंकि घात क्या है, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को 2 रैखिक समीकरण मिल गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण मिल गए, और युग्म भी मिल गए, क्योंकि क्या है, एक ये है और ये दूसरा समीकरण है। तो हमें क्या मिल गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिल गए। अब क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि बीज गणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ये तो हमारा क्या है, बीज गणितीय रूप है, बीज गणितीय रूप। ठीक है, अब ये भी क्या है, बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। ठीक है, बीज गणितीय रूप है। अब हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप में। ठीक है, ज्यामितीय रूप में लिखना है। ज्यामिति मतलब कि ग्राफ बनाना है, ज्यामिति। ग्राफी, ग्राफी मतलब ज्यामिति है ना, ज्यामिति। ज्यामिति रूप यानी ग्राफी विषय हम लोग करेंगे, ग्राफी। ठीक है, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में क्या होता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। पहला युग्म क्या है हमारा, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, -42। ठीक है, ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। तो इसके बाद इसका हम ग्राफ भी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि में ये होता है हमारा x अक्ष। ठीक है, ये x अक्ष होगा, और ये y अक्ष है, और ये क्या है, x अक्ष। ठीक है, x और x डैश, ये y है और ये y डैश। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, ये हमारा मूल बिंदु होता है 0। अब जो भी ये समीकरण फर्स्ट से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। जैसे समीकरण फर्स्ट से हमारा क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू -42 है, तो हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, और हमें मैक्सिमम 2 बिंदु हम यहाँ देखेंगे, यहाँ x, ये y। अगर हम ये समीकरण में x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 रख दें, यदि x बराबर 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 7y, हो तो 0 माइनस 7y समीकरण फर्स्ट में है ना। समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 0 माइनस 7y, क्योंकि x बराबर 0 रख दिए हैं, इसके स्थान पे क्या रख दिए हैं, 0 रख दिए हैं, इक्वल टू -42। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 7 6 42, तो y बराबर क्या मिल गया, 6 मिल गया। यानी x बराबर 0 रखने पर y का मान 6 मिल गया। हमें 2 बिंदु निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। ग्राफ में कहाँ काटेगा, इससे हमें पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है ग्राफ। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखें,
यदि y इक्वल टू 0 हो तो तब क्या होगा हमारा समीकरण, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो y बराबर 0 रखने पर x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 42। तो क्या होता है, x माइनस किसी भी नंबर में 0 से गुणा करने पर 0 बराबर 42, माइनस 42, यानी x बराबर माइनस 42 मिला। यदि हम y का मान 0 रख दें, 0 रख दें तो x का मान क्या मिलेगा, माइनस 42 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें दो बिंदु मिल जाते हैं। मान लीजिए कि बिंदु A और ये क्या B। ठीक है, तो दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए, यानी A क्या मिल गया, 0 x अक्ष, ये हमारा x अक्ष दर्शाता है, और 6 जो है y अक्ष दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा बिंदु क्या मिल गया है, बिंदु A का और B का हमें क्या मिला है, माइनस 42 x अक्ष, y अक्ष कितना मिला है, 0। ठीक है, ठीक। अब हमें दो बिंदु समीकरण फर्स्ट से प्राप्त हो गए, क्योंकि दो बिंदु इसलिए लेंगे, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से समीकरण सेकंड से, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। यदि हम क्या कर दें, यदि x बराबर 0 रख दें, तब हमें y का मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। दो बिंदु, हमें इन बिंदुओं से हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, इन बिंदुओं से ग्राफ खींचना है। तो यहाँ x, यहाँ y, इसके बाद a b हो गया था, c और d। ठीक है, तो इसके बाद हमें मिलेगा x बराबर 0 रखने पर, तो 0 माइनस, यहाँ हो तो 0 माइनस 3y बराबर क्या होगा, 6। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 दूना 6। तो y बराबर कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, क्योंकि माइनस से हम क्या भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो ये आएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया कितना, y बराबर 2, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर y बराबर -2 मिला। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट, एक और बिंदु चाहिए। ठीक है, यदि हम y का मान 0 रख दें, तो x का मान क्या मिलेगा, x माइनस 3y, यहाँ हो तो ये हो जाएगा कितना, ये है 6। तो y का मान 0 हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 6 मिलेगा। यदि y का मान 0 हो तो x का मान कितना मिल रहा है, 6। तो हमें कितना सी पॉइंट क्या मिला है, सी पॉइंट मिला है 0, 0 पे 2, 0 पे कितना मिला है, 0 2, सी पॉइंट 0 पे 2, 0 पे -2 है क्या, -2। ठीक है, 0 पे -2 मिला है, और डी पॉइंट कितना मिला है, डी पॉइंट मिला हमें 6,0, 6,0 प्राप्त हुआ क्या, अच्छा 6,0, y बराबर 0 रखे थे, XY। ठीक है, इस तरह से हमें दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु मिल गए, और हम इसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे। और ए भी क्या है, ए पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट हमारा है, ए पॉइंट है 0 पे 6, 0,6। और बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट हमारा, बी पॉइंट
-42 पे 0, -42 पे 0। ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं ये x डैश, ये x अक्ष है। ठीक है। और ये हमारा y अक्ष है, ये y डैश। ठीक है, y डैश। ये पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव होता है। ठीक है। और ये जो है ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। यहाँ मूल बिंदु 0। अब देख रहे हैं कि -42 है, इसका मतलब हमें कितने का अंतर लेना चाहिए? 10-10। तो यहाँ 10, एक खाना बराबर 10। ठीक है, 10, ये 20 और ये 30। ग्राफ नहीं है, 30, 40, ये 50। इतने में तो आ ही जाएगा 41 और 42। ठीक है। ठीक। और यहाँ लिखेंगे -10, -20, -30, -40। ये हो गया -10, इधर निगेटिव होते हैं, -20, -30, -40। और यहाँ ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ एक खाना बराबर 10 पाई यहाँ बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 10 रहेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। इस प्रकार से ए पॉइंट कितना चला है? 0 पे 6 चला है, मतलब x अक्ष 0, y अक्ष कितना? 6 चला है। y अक्ष पॉजिटिव है, 6 चला है, यहाँ लगभग चलेगा। ये मिल गया। ठीक है। अब इसके बाद x अक्ष -42 चला है, यहाँ लगभग चला होगा। x अक्ष -42 चला है। ठीक है, 40, 41, 42, लगभग समथिंग यहाँ ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, x अक्ष 0 चला, C पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया 0,6। और ये क्या हो गया? -42, -42 पे 0 चला है। अब क्या चलेगा? C पॉइंट 0 पे -2, -2 यहाँ आएगा लगभग। 0, x अक्ष 0 चला और y अक्ष कितना चलेगा? -2 यहाँ आएगा समथिंग। ठीक है। अब इसके बाद ये हम ए बी पॉइंट को मिला लेते हैं। ये हमारा ए है और ये क्या है? बी। ए बी पॉइंट से एक रेखा जाती हुई ऐसे मिलेगी, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है। अब इसके बाद सी है, सी पॉइंट क्या है? 0, -2। अब इसके बाद डी पॉइंट 6, एक्स अक्ष पे 6 चला है पॉजिटिव, यहाँ लगभग 6 यहाँ आएगा। ठीक है, ये 6,0 हो जाएगा, 6,0, क्योंकि अब ये जो है ये हमारा सी है और ये क्या है? डी पॉइंट है। सी डी को हम ऐसे मिला लेंगे, इस प्रकार से जाती हुई एक रेखा बन जाएगी। तो यहाँ जो आएगा हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहीं से निकाल लेंगे जो x पे आ रहा है कितना है और y पे कितना आ रहा है। ठीक, ग्राफ होता तो पूरा एकदम सटीक बनता। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है कि एक टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बल्ला दिया गया है, बल्ले को x मान लेते हैं, गेंद दिया है, गेंद को y मान लेते हैं। माना
एक बल्ले का मूल्य कितना है, यक्स रुपया, यक्स रुपया। और एक एक गेंद का मूल्य, ये मान लेंगे वाई रुपया, ठीक है, वाई रुपया। तो इस प्रकार से प्रथम शर्त लगा देंगे, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, प्रथम शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि 3 बल्ला, ठीक है, एक बल्ले को एक्स माने हैं तो 3 बल्ले को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बल्ले का 3 यक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बल्ला, बल्ले प्लस गेंद, क्योंकि दोनों एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। और कितना रुपए में ले रहे हैं, 3900 रुपये में ले रहे हैं। तो बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य एक्स है, 3 बल्ले का 3 एक्स, और 6 गेंद, 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य वाई रुपया है, ठीक है, 6 गेंद का होगा 6 वाई। अब बराबर क्या हो जाएगा, 3900, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 3 3 दूना 6 और 13 3 39, हाँ कॉमन ले लेते हैं, 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 दूनी 6 2 वाई, और बराबर बराबर, हाँ 3 कॉमन है तो 3900, ठीक है। अब ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा 3 बटे में हो जाएगा, एक्स प्लस 2 आई बराबर 3900/3। तो क्या आएगा, कट जाएगा, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 2 0 1300। तो एक्स प्लस 2 वाई बराबर 1300, ये आ गया समीकरण नंबर 1। प्रथम शर्त से समीकरण एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दी शर्तानुसार, शर्तानुसार, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कर रही है कि यहाँ हम पहले लिख दें बल्ला, बल्ला प्लस गेंद बराबर, ये कितने में खरीद रहा है, ये खरीद रहा है एक एक बल्ला, और उसी प्रकार 3 गेंद 1300 में खरीद रहा है, 1300 में एक बल्ला है यानी एक एक्स, और प्लस एक एक्स, एक बल्ला खरीद रहा है और 3 गेंद खरीद रहा है, तो 3 वाई बराबर 1300, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बन गया 3 वाई बराबर एक्स प्लस 3 वाई बराबर 1300, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये दोनों ज्यामितीय रूप में आ गए, ठीक है, ज्यामितीय नहीं, ज्यामितीय नहीं, बीज गणितीय, सॉरी, बीज गणितीय रूप में आ गए, बीज गणितीय रूप में आ गए, ये हमारा 2 इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे ज्यामितीय रूप यानी ग्राफी रूप में, है ना, ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप माने ग्राफी में खींचना है, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि में ये हो जाएगा, समीकरण 1 से 2 पॉइंट ले निकालेंगे, और समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। ये 2 समीकरण से हमें 2 पॉइंट चाहिए, मतलब एक रेखा इससे चाहिए और एक रेखा इससे चाहिए, तो 2 बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये x और ये y, ठीक, यहाँ लिखेंगे x और इसके बाद y, ठीक है। तो इससे हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो एक बार x,
x बराबर 0 रख दें हो तो y का मान क्या मिल जाएगा, x बराबर 0 रख दें तो 2y बराबर क्या मिला 1300। तो y का मान क्या मिल जाएगा 650। 1300/2 गुणे में है बटे में आ गया तो y बराबर 650। ठीक है, ये मिल गया x बराबर 0 पे y बराबर 650। ठीक है, अब यदि यदि y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा x प्लस ये 2y की जगह क्या हो जाएगा 2 गुणे 0 बराबर 1300। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा बराबर 1300 हो जाएगा। तो यदि हम y का मान 0 ले रहे हैं तो x का मान कितना मिल रहा है 1300 मिल रहा है। ठीक है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 था, ये क्या है 2। तो समीकरण 2 से हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो यदि x बराबर 0 रख दें हो तो 0 रखने पर 0 प्लस 3y। ठीक है, तो 3y बराबर क्या मिल जाएगा 1300। ठीक है, 1300 तो क्या 3 से कटेगा तो कितना ऐसा रख दें कि ये जो है ये पॉइंट में ना आए। कितना आना चाहिए x बराबर 100 कर दे, क्या 100 कर दे रहे हैं, 100 कर दीजिए x बराबर 100। तो ये जो है कट जाए 3 चौके 12, हाँ कट जाएगा 100। x बराबर हम 100 कर दें तो क्या हो जाएगा 100 घट जाएगा इधर। तो 3y बराबर क्या मिल जाएगा 1300 माइनस 100। ठीक, तो 3y बराबर क्या मिल गया 1200। तो 3 चौके 1200, तो y बराबर क्या मिल गया 400। ठीक, x बराबर 100 रखने पर क्या मिल रहा है y बराबर 400। x बराबर 100 रखने पर y बराबर 400। यदि y का मान 0 रख दें, यदि y का मान हम 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 1300। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 1300। तो y का मान कितना 0 रखने पर x का मान 1300 मिल रहा है। तो अब आप लोग कहेंगे कि 1300 कैसे हम लोग ग्राफ पे बनाएं। तो उसके लिए क्या है कि एक खाना बराबर 100 मान लेंगे। यहाँ हम ग्राफ खींचते हैं, ये हमारा दूसरे समीकरण से ये C पॉइंट और ये D पॉइंट हो गया। तो हमें बिंदु क्या मिले हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या बिंदु मिले हैं ए क्या मिला है और B क्या मिला है। ठीक है, ये देखेंगे तो क्या मिले हैं, ये पॉइंट पे 0,650, 0,650 और B पॉइंट पे क्या मिला है, B पॉइंट 1300, 0, 1300, 0। ठीक, और C पॉइंट क्या मिला है, C पॉइंट हमें मिला है 100 पे 400, 100 पे 400, 100 पे 400 मिला है। ठीक, और D पॉइंट कितना मिला है, D पॉइंट मिला हमें 1300 पे 0, 1300 पे 0। अब हम इसका क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ। ठीक, इन 2 पॉइंट से एक रेखा मिलेगी और इन 2 पॉइंट से एक रेखा मिलेगी। ठीक है, तो ये बनाएगा ज्यामितीय रूप, ये
यक्स, ये वाई अक्ष और ये हमारा यक्स अक्ष है, थोड़ा बड़ा बनेगा, पटरी भी नहीं है। ये 0 और ये 100, ये 200, क्योंकि देखिए ये मैक्सिमम जो है 1300 है, मैक्सिमम 1300 है, 200 और 300, 400, 500, ये 600, 700, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ हम कह देते हैं 800, 900, इसके बाद 1000, 1100, 1200, यहाँ 1300 ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि वाई अक्ष पर देख रहे हैं, इसमें देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस प्लस इसी में होते हैं, तो इसी में हम देखेंगे मैक्सिमम 650 है वाई का मान, तो यहाँ 700 तक बना लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, यक्स बराबर 0 पे कितना मिल रहा है? 650, मतलब यक्स बराबर 0, कुछ नहीं चला। वाई अक्ष कितना चला? 650 चला। वाई अक्ष कितना चला? 650। तो यहाँ हमें मिलेगा ये पॉइंट 0,650। ठीक, और बी पॉइंट क्या है? यक्स अक्ष 1300 चल रहा है यहाँ पे। ठीक, 1300 चला, वाई अक्ष कुछ नहीं चला, तो ये क्या होगा? 1300,0। ठीक है, अब इसके बाद सी पॉइंट, इसको हम मिला लेंगे। ये पटरी की सहायता से इसको हम मिला लेंगे। यहाँ लगभग यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, ऐसे आएगा, यहाँ काटेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? सी पॉइंट जो है एक्स अक्ष पे 100 चला है, एक्स अक्ष पे 100, और वाई अक्ष पे कितना चला? एक्स अक्ष पे 100, वाई अक्ष पे कितना चलेगा? 400। ठीक, ये 400 चला वाई अक्ष, और एक्स अक्ष कितना चला? 100, तो यहाँ मिलेगा सी पॉइंट 100 पे 400। ठीक, और डी क्या चला है? एक्स अक्ष 1300, यहाँ चला, यही मिलेगा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट मिला, ये, और ये 1300,0 यहाँ है, तो ये हमारा बन गया ऐसे, ऐसे होता हुआ जाएगा। ये डी पॉइंट यही होगा, 1300,0,0। इस प्रकार से हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। थोड़ा ग्राफ जो है पेपर ना होने की वजह से, पटरी ना होने की वजह से ऐसा बन रहा है, तो आप लोग बना लीजिएगा ऐसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था, 160 रुपये था, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। मतलब बीजगणितीय रूप, ज्यामितीय रूप। तो यहाँ मान लेंगे कि 1 किलो, 1 किलो, पहले क्या है? सेब है, सेब का मूल्य, x रुपया। मान लेते हैं कि 1 किलो सेब का मूल्य क्या है? x रुपया है। ठीक है, और 1 किलो और क्या है?
अंगूर है, अंगूर का मूल्य मान लेते हैं, अंगूर का मूल्य क्या मान लेते हैं, वाई रुपया है। तो क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। तो कितना, यहाँ सेब और प्लस अंगूर, अंगूर बराबर कितना था, 160 रुपये था। कितने किलो का, 1 किलो सेब का मूल्य अगर यक्स है तो 2 किलो सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। और प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य, मतलब 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है, 1 किलो अंगूर का मूल्य हम लोग माने हैं वाई। तो कुल मिला के कितना है, 160 रुपया। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक। अब दूसरी शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहेंगे, दूसरी शर्त कह रहा है कि 1 महीने बाद, यहाँ सेब लिख लेते हैं और प्लस अंगूर लिख लेते हैं, अंगूर बराबर कितना रुपए है, 300 रुपये हो जाता है। 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। यहाँ 300 रुपये लिख देते हैं। तो कितना है, 4 किलो सेब, तो 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, यक्स, तो 4 किलो का हो जाएगा 4 यक्स। और प्लस, और कितना है, 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, वाई, तो 2 किलो का हो जाएगा 2 वाई, और बराबर कितना, 300। यहाँ देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 दूना 4, 2 यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2 दूना 4, 2 यक्स, और यहाँ 2 तो बाहर हो ही चुका है, इक्वल टू 300। ठीक, 2 से काट देंगे तो ये आएगा 150। 2 यक्स प्लस वाई बराबर कितना मिला, 150। ये समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। समीकरण 2 तैयार हो गया। अब इन 2 समीकरणों से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ, पहले तो हमें पॉइंट मिल जाए, ठीक है, 2 पॉइंट हमें चाहिए ही चाहिए, यक्स वाई, यहाँ 2 पॉइंट इससे भी चाहिए, यक्स वाई। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 2 यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 160 दिया है। ठीक है, 160 दिया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यदि यक्स बराबर 0 हो तो वाई बराबर क्या मिलेगा, 160, वाई बराबर 160 मिल जाएगा। क्योंकि क्या है, ये 0 हो जाएगा तो वाई बराबर 160 मिल जाएगा। तो यक्स बराबर 0 पे 160। यदि हम वाई को 0 मान लें, यदि y बराबर 0 मान लें तो ये 0 हो जाएगा, 2 यक्स प्लस 0 हो जाएगा बराबर 160। ठीक है, तो 2 यक्स बराबर कितना, 160, तो 80, 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, ये 80, यक्स बराबर कितना मिल गया, 80 मिल गया। यदि y का मान 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो यक्स का मान कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। ये मिला ए पॉइंट, ये मिला बी पॉइंट। अब देखिए दूसरे समीकरण से, ये कह रहा है कि 2 यक्स प्लस वाई बराबर 150, तो यक्स बराबर 0 रख देंगे। यदि यक्स बराबर क्या रख दे, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। वाई बराबर कितना मिलेगा, वाई बराबर मिलेगा 150। यक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 150। यदि हम वाई बराबर 0 रख दें, यदि 2 पॉइंट चाहिए, चाहे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये y बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 2 यक्स प्लस 0 बराबर 150। ठीक है,
ये हो जाएगा 2x बराबर 150। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 75, क्योंकि 2 से कट जाएगा। ठीक, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो ये क्या मिला, y बराबर जीरो रखने पर x बराबर क्या मिल रहा है, x बराबर 75 मिल रहा है। y बराबर 0 रखने पर x बराबर 75। तो इस प्रकार से हमें 4 पॉइंट मिल रहे हैं, A B C D।